ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी मास्टर विधाता वरदाता भाई बहनों का आज के सेशन में स्वागत। सभी एकाग्र होकर के मीठे बाबा के शक्तिशाली महावाक्य सुनेंगे। कल हमने सुना 11/5/1984 के महावाक्यों का फर्स्ट पार्ट, जिनका टाइटल है ब्राह्मणों के हर कदम संकल्प कर्म से विधान का निर्माण। बाबा ने इसमें स्पष्ट किया कि सर्वशक्तिवान बाप की श्रीमत प्रमाण सहयोगी बने हो, इसलिए बाप के साथ आप सबका सहयोग श्रेष्ठ योग विश्व परिवर्तन कर लेता है। आप श्रेष्ठ आत्माओं का इस समय का सहयोगी राजयोगी जीवन का हर कदम हर कर्म नए विश्व का विधान बन जाता है और ब्राह्मणों की विधि सदा के लिए विधान बन जाती है। इसलिए दाता के बच्चे दाता विधाता वरदाता बन जाते हैं। आज बाबा विशेष कुमारों के अलग अलग ग्रुप से मुलाकात कर रहे थे। तो मुलाकात करते हुए बाबा ने देखा कि कुमार जीवन शक्तिशाली जीवन है। सच्चा साथी मिल गया ना, कितने भाग्यवान हो। कंबाइंड है, इसलिए सदा बेफिक्र सदा निर्बंधन हो और समर्थ कुमार हो, व्यर्थ का नामो निशान नहीं। बाबा ने कहा उड़ती कला में रहते हो। जब बाबा लाइट बना रहा है तो सदा कल्याण होगा, सदा श्रेष्ठ होगा, सदा सफलता मुहूर्तों में बस स्मृति में रखो। आगे बाबा ने कहा कि सदा अचल सदा विजयी और बोलचाल ऐसा हो सब पूछे किस स्कूल में पढ़ते हो, तो आपकी सेवा हो जाएगी। फिर बाबा युगलों से मुलाकात कर रहे थे, तो युगलों से मुलाकात करते हुए बाबा ने कहा कि एक दो को आगे बढ़ाना अर्थात क्रम को आगे बढ़ाना है। बाबा दूसरे ग्रुप को देखते हुए कहते हैं सदा बाप की याद की छत्र छाया में रहो। और फिर बाबा ने कहा ऊंचे बाप के साथ पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी हो। फिर बाबा ने ये भी कहा कि किसी भी वायुमंडल में हो, जैसे हीरा मिट्टी के अंदर भी चमकता है, हीरा तो हीरा है। ऐसे बाबा ने लास्ट में विदाई के समय मिलन का महत्व बताते हुए बताया कि संगम है ही मिलने का युग, मिलने की आशा शुभ आशा है, हमें माया जीत बनाती है, ये शुभ के साथ श्रेष्ठ भी है। अब हम महावाक्यों को विस्तार से लेते हैं। कुमारों के सेकंड ग्रुप से बाबा मिलते हुए, कुमार जीवन शक्तिशाली जीवन है। कुमार जीवन में जो चाहे वह कर सकते हैं, चाहे अपने को श्रेष्ठ बनावें चाहे नीचे गिरावें। यह कुमार जीवन ही ऊंचा या नीचा होने वाला है। ऐसे जीवन में आप बाप के बन गए, विनाशी जीवन के साथी के कर्म बंधन के बजाय सच्चा जीवन का साथी ले लिया। कितने भाग्यवान हो। अभी आए तो अकेले आए या कंबाइंड होके आए। बाबा पूछ रहे हैं सामने आने वाले कुमारों से। अभी हम कुमार समझ के ही माँ वाक्यों को सुनेंगे। टिकट तो खर्च नहीं की, तो यह भी बचत हो गई। वैसे अगर शरीर के साथी को साथ लाते तो टिकट खर्चते, उसका सामान भी उठाना पड़ता और कमा कर रोज खिलाना पड़ता। ज्ञान का सागर देखो क्या कह रहा है। यह साथी तो खाता भी नहीं, सिर्फ वासना लेता है। रोटी कम नहीं होती, शक्ति बढ़ जाती है। तो बिना खर्चा बिना मेहनत के और साथी भी अविनाशी, सहयोग भी पूरा, मेहनत भी नहीं लेते सहयोग देते हैं। कोई मुश्किल कार्य आवे, याद किया और सहयोग मिला, ऐसे अनुभवी हो। जब भक्तों को भी भक्ति का फल देने वाले हैं,
तो जीवन साथी बनने वाले हो उनको साथ नहीं देंगे। हम सब अनुभवी है ना, बाबा सदा साथ देता है। कुमार कंबाइंड तो बने हैं, लेकिन इस कंबाइंड में बेफिक्र बादशाह बन गए। कोई झंझट नहीं, बेफिक्र। आज बच्चा बीमार, आज बच्चा स्कूल नहीं गया, या कोई बोझ नहीं, सदा निर्बंधन। एक के बंधन में बंधने से अनेक बंधन छूट गए। खाओ पियो मौज करो, क्या काम है। अपने हाथ से बनाया और खाया, जो चाहो वह खाओ, स्वतंत्र हो ना। कितने श्रेष्ठ बन गए। दुनिया के हिसाब से भी अच्छे हो, समझते हो, या दुनिया के झंझटों से बच गए। समझते हो ना कि दुनिया के झंझटों से बच गए। आत्मा की बात छोड़ो, शरीर के कर्म बंधन के हिसाब से भी बच गए तो सेफ हो। किसी के दिल में तो नहीं आता कि कोई ज्ञानी साथी बना दे, कोई कुमारी का कल्याण कर दे। ऐसी दिल होती है क्या? यह कल्याण नहीं, अकल्याण है। क्यों? एक बंधन बंधा और अनेक बंधन शुरू हुए। यह एक बंधन अनेक बंधन पैदा करता है, इसलिए मदद नहीं मिलेगी, बोझ होगा। देखने में मदद है, लेकिन है अनेक बातों का बोझ। जितना बोझ कहो, जितना बोझ कहो उतना बोझ है। तो अनेक बोझ से बच गए। कभी स्वप्न में नहीं सोचना, नहीं तो ऐसा बोझ अनुभव करेंगे जो उठाना मुश्किल हो जाएगा। स्वतंत्र रहकर बंधन में बंधे तो पदम गुणा बोझ होगा। वह अनजान से बेचारे बंध गए, आप जानबूझकर बंध गए, तो पश्चाताप का बोझ होगा ना। कोई कच्चा तो नहीं है, कच्चे की गति नहीं होती। न यहाँ का रहता है, न वहां का रहता है। उस आपकी तो सदगति हो गई ना। सदगति माना श्रेष्ठ गति। थोड़ा संकल्प आता है, फोटो निकल रहा है। अगर कुछ नीचे ऊपर हो तो फोटो आएगा। जितने पक्के बनेंगे उतना वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ है। आगे बाबा अगले ग्रुप से मिल रहे हैं। सभी समर्थ कुमार हो ना, समर्थ हो, सदा समर्थ आत्माएं। जो भी संकल्प करेंगे, जो भी बोल बोलेंगे, कर्म करेंगे, समर्थ होगा। समर्थ का अर्थ ही है व्यर्थ को समाप्त करने वाला। व्यर्थ का खाता समाप्त, समर्थ का खाता सदा जमा करने वाले। कभी व्यर्थ तो नहीं चलता। व्यर्थ संकल्प या व्यर्थ बोल या व्यर्थ समय। अगर संकल्प भी गया तो कितना गया। संगम पर सेकंड कितना बड़ा है। सेकंड नहीं, एक सेकंड एक जन्म के बराबर है। अंडरलाइन। एक सेकंड नहीं गया, एक जन्म गया। ऐसे महत्व को जानने वाले समर्थ आत्माएं होना सदा स्मृति में रहे कि हम समर्थ बाप के बच्चे, समर्थ आत्माएं हैं। समर्थ कार्य के निमित्त हैं तो सदा ही उड़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। बाबा ने उड़ती कला में जाने की विधि बताई है। कमजोर उड़ नहीं सकते, सदा समर्थ उड़ने वाले। तो कौन सी कला वाले हो? बाबा को जवाब दे दो, हम बाबा उड़ती कला वाले हैं। उड़ती कला वाले या चढ़ती कला वाले? चढ़ने से सांस फूलती है, थकते भी हैं, सांस भी फूलती है। और उड़ती कला वाले सेकंड में मंजिल पर सफलता स्वरूप बने। चढ़ती कला है ना, तो जरूर थकेंगे, सांस भी फूलेगा। क्या करें, कैसे करें? यह सांस फूलता है। उड़ती कला से, उड़ती कला में सबसे पार हो गए। टचिंग आती है कि यह करें, यह हुआ ही पड़ा है। तो सेकंड में सफलता की मंजिल को पाने वाले, इसको कहा जाता है समर्थ आत्मा। बाप को खुशी होती है कि सभी उड़ती कला वाले बच्चे हैं, मेहनत क्यों करें। बाप तो कहेंगे बच्चे मेहनत से बच गए। जब बाप रास्ता दिखा रहा है,
डबल लाइट बना रहा है तो नीचे क्यों जाते हो? क्या होगा, कैसे होगा, यह तो बोझ है। सदा कल्याण होगा, अंडरलाइन करना, सदा कल्याण होगा, सदा श्रेष्ठ होगा, सदा सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, इस स्मृति से चलो। आगे बाबा फोर्थ ग्रुप से मिल रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कुमारों को पेपर देने में युद्ध करनी पड़ती है, पवित्र बनना है, यह संकल्प किया तो माया युद्ध शुरू कर देती है। कुमार जीवन कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है, महान आत्माएं हो। अभी कुमारों को कमाल करके दिखानी है। सबसे बड़े से बड़ी कमाल है बाप के समान बन, बाप के साथी बनना। साथी बनने की विधि है समान बनना। जैसे आप स्वयं बाप के साथी बने हो, ऐसे औरों को भी साथी बनाना है। माया के साथियों को बाप के साथी बनाना है। ऐसे सेवाधारी अपने वरदानी स्वरूप से शुभ भावना और शुभकामना से बाप का बनाना है। सदा शुभ भावना शुभकामना। बाबा ने सेवा के लिए बताया कि हमें जो है ना ऐसी सेवा करनी है कि सदा वरदानी स्वरूप से शुभ भावना शुभकामना से बाप का बनाना है। इस विधि द्वारा सदा सिद्धि को प्राप्त करना है। यह श्रेष्ठ विधि है, वहां सिद्धि जरूर है। कुमार अर्थात सदा अचल, हलचल में आने वाले नहीं, अचल आत्माएं हो, औरों को भी अचल बना। आगे बाबा फिफ्थ ग्रुप से मिल रहे थे। फिफ्थ ग्रुप को बाबा ने टाइटल दिया सभी विजयी कुमार हो। जहां बाप साथ है वहां सदा विजय है। सदा बाप के साथ के आधार से कोई भी कार्य करेंगे, मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा अनुभव होगी। हम सब अनुभवी हैं। बाप को साथ लो, एक करो 11 नहीं हो गए, एक और 1 लाख को पदम हो गए, तो हमारा जो कार्य है मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा होगी। कितना वंडरफुल हमारे लिए विधि बताई बाबा ने। बाप से थोड़ा सा किनारा किया तो मेहनत ज्यादा और प्राप्ति कम। अटेंशन प्लीज। तो मेहनत से छूटने का साधन है बाप का हर सेकंड, हर संकल्प में साथ हो। बहुत सुंदर। हम, हाँ, इस साथ से सफलता हुई पड़ी है, ऐसे बाप के साथी हो। तो बाप की आज्ञा है, उस आज्ञा के प्रमाण कदम हो। बाप के कदम के पीछे कदम हो। यहाँ कदम रखे या न रखे, राइट है ये रोंग है, सोचने की जरूरत नहीं। जहाँ कोई रास्ता हो तो सोचना भी पड़े, कोई और रास्ता हो नया हो तो सोचना भी पड़े, लेकिन जब कदम पर कदम रखना है तो सोचने की बात नहीं। सदा बाप के कदम पर कदम रख चलते चलो तो मंजिल समीप ही है। बाप कितना सहज कर देते हैं। श्रीमत ही कदम है। हम सदा श्रीमत को रिवाइज करते रहें। बाबा हर रोज श्रीमत देता है, उन कदमों पर चलते रहें और श्रीमत के कदम पर कदम रखो तो मेहनत से सदा छूट जाएंगे। सदा प्राप्ति देखो सर्व सफलता अधिकार के रूप में होगी। छोटे कुमार भी बहुत सेवा कर सकते हैं। कभी भी मस्ती नहीं करना। छोटे छोटे बच्चे होंगे, बाबा कहता है तो मस्ती नहीं करना। आपकी चलन बोलचाल ऐसा हो जो सब पूछें कि किस स्कूल में पढ़ने वाले हो, तो सेवा हो जाएगी। कितनी सुंदर विधि बताई बाबा ने चाल चलन से सेवा की भी। आगे बाबा युगलों के रूप में अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अटेंशन प्लीज। बाबा फर्स्ट ग्रुप से मिल रही हैं। एक मत के पट्टे पर चलने वाले तो फास्ट रफ्तार वाले होंगे। दोनों की मत एक, वह एक मत, यह एक मत ही पहिया है। एक मत के पहियों के आधार पर चलने वाले सदा तीव्र गति से चलते हैं। दोनों ही पहिए श्रेष्ठ पहिए हैं, एक ढीला एक तेज नहीं, दोनों पहिए एक रस।
एक तो शेष मत पे चले, दूसरा एक रस चले। फिर बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ में पांडव नंबर वन है, ये शक्तियां पूछ रही हैं। आगे बाबा देखो क्या करें। एक दो को आगे बढ़ाना अर्थात स्वयं आगे बढ़ना, ये विधि हम सब यूज करते भी हैं। ऐसे नहीं आगे बढ़ाकर खुद पीछे हो जाओ, आगे बढ़ाना, स्वयं आगे बढ़ना। सभी लकी आत्माएं हो, दिल्ली और बॉम्बे निवासी विशेष लकी हैं, क्योंकि रास्ते चलते में बहुत खजाना मिलता है। विशेष आत्माओं का संग, सहयोग, शिक्षा सब प्राप्त होती है, यह भी वरदान है। अर्थात जब हम आते हैं जर्नी में भी हमें विशेष आत्माओं का संग भी मिलता है, सहयोग भी मिलता है, शिक्षा मिलती है, यह वरदान है। जैसे बिना निमंत्रण, हाँ, जो बिना निमंत्रण के मिलता रहता है। दूसरा, हाँ, दूसरे लोग कितनी मेहनत करते हैं सारे ब्राह्मण जीवन में या सेवा की जीवन में, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं दो तीन बार ही कहीं मुश्किल से पहुंचते हैं, लेकिन आप बुलाओ ना बुलाओ, आपके पास सहज पहुंच जाते हैं। तो संग का रंग तो प्रसिद्ध है, विशेष आत्माओं का संग भी उमंग दिलाता है। जो बड़े हैं उनका संग उमंग दिलाता है, महारथियों का संग कितना सहज भाग्य प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्माएं हो। सदा गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जो प्राप्ति हो रही है उसका रिटर्न है सदा उड़ती कला, रुकने वाले नहीं, चलने वाले नहीं, उड़ने वाले। उड़ने वाले भाई सुन रहे हैं ना। आगे नेक्स्ट ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं। सदा अपने को बाप की छत्र छाया के अंदर अनुभव करते हो, क्योंकि आजकल वैसे तो दूसरी बारिश आ रही है, पर कोई भी किसी भी तरीके की माया की बारिश नहीं आएगी। बाप की याद है छत्र छाया, तो छत्र छाया के अंदर सदा सेफ रहते हो। कभी बरसात या तूफान आता तो छत्र छाया के अंदर चले जाते। ऐसे बाप की याद छत्र छाया, छत्र छाया में रहने वाले सहज ही माया जीत हैं। याद को भूला तो छत्र छाया से बाहर निकला। बाप की याद सदा साथ रहे तो ऐसे छत्र छाया में रहने वाले उन्हें बाप का सहयोग सदा मिलता है। हर शक्ति की प्राप्ति का सहयोग सदा साथ रहता। कभी कमजोर होकर माया से हार नहीं खा सकते, कभी माया याद भुला तो नहीं देती। 63 जन्म भूलते रहे, संगम युग है ना, याद में रहने का युग। इस समय भूलना नहीं, भूलने से ठोकर खाई, दुख मिला, अभी फिर कैसे भूल सकते हैं। अभी सदा याद में रहने वाले। आगे बाबा थर्ड ग्रुप से मिल रहे हैं। सदा अपने को विशेष पाठ को देख हर्षित रहते हो, ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी हो। विशेष पाठधारी का हर कर्म स्वतः ही विशेष होगा, क्योंकि स्मृति है मैं विशेष पाठधारी हूँ। आज हमें ये सम्मान याद रखें, मैं विशेष पाठधारी हूँ। जैसे स्मृति वैसे स्वतः स्थिति बन जाती है। हर कर्म हर बोल विशेष साधारणतः समाप्त हुई। विशेष पाठधारी सभी को स्वतः आकर्षित करते हैं। सदा स्मृति में रखो, विशेष पाठ द्वारा अनेक आत्माएं अपनी विशेषता को जानेंगी। किसी भी विशेष आत्मा को देख स्वयं भी विशेष बनने का उमंग आता है। कहाँ भी रहो, कितने भी मायावी वायुमंडल में रहो, लेकिन विशेष आत्मा हर स्थान पर विशेष दिखाई दे। जैसे हीरा मिट्टी के अंदर भी चमकता रहता है, हीरा हीरा रहता है। ऐसे कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन विशेष आत्मा सदा ही अपनी विशेषता से आकर्षित करेगी। सदा याद रखना कि हम विशेष युग की विशेष आत्माएं हैं। आगे विदाई के समय बाबा मिल रहे हैं। संगम युग है ही मिलने का युग, जितना मिलेंगे उतना मिलने की आशा बढ़ेगी, मिलने की शोभाश होनी चाहिए,
क्योंकि मिलने की शुभ आशी माया जीत बनाती है। मिलने की शुभ संकल्प सदा बाप की याद स्वतः दिलाती है, होनी चाहिए। यह पूरी हो जाएगी तो संगम युग पूरा हो जाएगा। अटेंशन प्लीज। सब इच्छाएं पूरी हुई, लेकिन याद में सदा समाये रहे यह शुभ इच्छा आगे बढ़ाएगी, तो सदा मिलन मेला होता ही रहेगा, चाहे व्यक्त द्वारा चाहे अव्यक्त द्वारा। सदा साथ ही रहते, फिर मिलने की आवश्यकता ही क्या। हर मिलन का अपना स्वरूप अपनी प्राप्ति है। अव्यक्त मिलन अपना, साकार मिलन अपना। मिलना तो अच्छा है, अच्छा सदा शुभ और श्रेष्ठ प्रभात रहेगी। वह तो सिर्फ गुड मॉर्निंग करते, लेकिन यहाँ शुभ भी है, श्रेष्ठ भी है। हर सेकंड शुभ और श्रेष्ठ, इसलिए सेकंड सेकंड की मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति। ऐसे मीठे मीठे बाबा को भी गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया। और हमारे एक एक भाई बहन को भी धन्यवाद, शुक्रिया, ओम शांति। हम एक सेकंड में कुछ देर बाबा को याद करते हैं, फिर अपने अपने पॉइंट्स शेयर करें। हाँ जी, ओम शांति, वेलकम। उर्मिल माता जी, वेलकम। ओम शांति। आज प्यारे बाबा कुमारों को याद किया। बाबा ने कहा, कुमार श्रेष्ठ जीवन है। कुमार यानी अचल आत्मा, और औरों को ही अचल बनाते हैं। कुमार जीवन शक्तिशाली है, जो चाहे कर सकते हैं। कुमार अविनाशी सच्चा साथी चुना, बिना खर्चा बंधन में नहीं फंसे। वो सदा समर्थ है, कंबाइंड स्वरूप में बाबा के साथ। बाबा कहते हैं, अभी एक सेकंड भी एक जन्म समान है। सेकंड गमाया यानी एक जन्म गमाया, तो हर सेकंड की वैल्यू रखनी है। ओम शांति। थैंक यू जी। हाँ जी, रविदीप बहन जी बोलिए। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा रोज की तरह हमें सम्मानों से भरपूर कर रहे हैं। तो बाबा बोले, अभी ये संगम युग है ही, मिलन मनाने का युग, बाप से मिलन मनाने का युग। तो सदा अनुभव हो, मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। बाबा ही मेरा सच्चा सच्चा जीवन साथी है। सदा बाप की याद की छत्र छाया में रहकर विशेष पाठधारी खुद को अनुभव करना है। और बाप के लव में लवलीन हूँ, तो कोई मेहनत नहीं, सदा स्वतंत्र रहकर और दृढ़ रहकर बाप के साथ जो बाप का कर्तव्य है उसकी मैं भागीदार हूँ, ये अनुभव होता रहे। और समय के महत्व को जानकर सदा उड़ती कला में रहना है। खुद को यही अनुभव हो कि हर सेकंड सफलता प्राप्त करने वाली मैं आत्मा हूँ, और सदा कल्याण ही होगा, श्रेष्ठ ही होगा। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू। बोलिए बहन, ये वीवो 1609 माइक भी ऑन है। चलो, निमता मैन आप बोलिए। कौन संती भाई जी? बाबा ने आज कहा कि जो बच्चे उड़ती कला का अनुभव करते हैं वह सदा बाबा पर निश्चय रहते हैं और निश्चिंत भी हैं, और सफलता उनका निश्चित है, क्योंकि वह सदा
बाबा के साथ का अनुभव करते हैं, तो सदा स्मृति में रहना है कि हम समर्थ बाबा के बच्चे हैं, समर्थ आत्माएं हैं और समर्थ कार्य के निमित्त हैं। तो सदा उत्तिकड़ा अनुभव होगी। क्या क्यों में फंस जाएंगे नहीं। बाबा के साथ कंबाइंड है तो सदा बाबा से टचिंग मिलता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सेकंड में बाबा हमको व्यर्थ से समर्थ बना देते हैं, क्योंकि सफलता हमारा हुई पड़ी है। तो बाबा का छत्र छाया का अनुभव करते हैं और डबल लाइट बन दूसरों को भी समर्थ बनाते हैं और उठती कला भी अनुभव करते हैं। ओम शांति। थैंक यू बहन। आशा देवी बहन आप बोलिए। जी भाई जी, आज बाबा ने सोमानों से बाप बच्चों को भरपूर किया है। उसमें ही बाबा ने एक सोमान दिया है कि बच्चे सदा स्मृति में रहे कि मैं विशेष पाठधारी हूँ। तो कहा कि अगर ऐसी स्मृति रहेगी तो स्थिति भी अपने आप समर्थ और विशेष बन जाएगी। तो बाबा ने कहा कि ऐसा बोलने से साधारणता तो समाप्त हो जाती है, विशेष पाठधारी आप बन जाते हो तो सबको अपने आप आकर्षित करते हो। आपकी तरफ लोग विशेषता के कारण जो बाबा से मिली है उससे आकर्षित होते हैं। तो बाबा ने कहा कि इस विशेष पाठ द्वारा अनेक आत्माओं अपनी विशेषता को भी वो अपनी जान पाएंगी। जो आपके अंदर विशेषता देखती तो उनको अपनी विशेषता का भी पता चलता है। तो बाबा कहते हैं कि आप कहीं भी रहो, किसी भी स्थान पर हो, कैसा भी मायावी वायुमंडल रहे, लेकिन हर स्थान पर आप अपनी विशेषता की स्मृति में रखोगे तो विशेषता ही दिखाई देगी। बाबा ने यहाँ पर उदाहरण दिया है कि हीरा कहीं भी रहे वो हमेशा चमकता ही रहता है। इस तरह से बच्चे आप भी बाबा के अनमोल डायमंड हो। तो कैसा भी वातावरण हो, सदा ही ये याद रखो कि विशेष आत्मा सदा ही अपनी विशेषता से आकर्षित करेगी और हीरा कहीं भी रहे वो हीरा ही रहता है। ओम शांति। थैंक ओम यू। शांति भाई जी। हाँ बोलिए जी। बाबा कहते हैं सदा समर्थ आत्माएं जो भी संकल्प करेगी, जो भी बोलेगी, कर्म करेगी, वह समर्थ होगा। और समर्थ का अर्थ ही है व्यर्थ को समाप्त करने वाले, व्यर्थ का खाता समाप्त है। ओम शांति। बहुत सुंदर। हाँ जी अर्चना बहन आप बोलिए। वेलकम जी। ओम शांति। आज बाबा ने विशेष संगम युग के लिए कहा है कि संगम युग है ही याद करने का युग, संगम युग है ही मिलन मनाने का युग, और संगम युग में हर सेकंड श्रेष्ठ है, शुभ है। हाँ, तो हम ये तीनों ही बातें जो बाबा ने कही है वो अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं और हर सेकंड बाबा मिलन का अनुभव कर सकते हैं, हर सेकंड बाबा की याद का आनंद ले सकते हैं। और हमें कुछ भी ऐसे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा है कि हर सेकंड श्रेष्ठ है और शुभ है। ओम शांति। बहुत सुंदर। मिलन मनाओ, व्यक्त में मनाओ या अव्यक्त में मनाओ। थैंक यू। हाँ जी बोलिए बहन, माइक ऑन किया। ओम शांति भाई जी। हाँ जी ओम शांति। ओम शांति भाई जी। बोलो बहन बोलो बोलो। वेलकम। अच्छा, बाबा बोला ऊंचाते ऊंचे बाप के साथ पाठ बजाने वाली विशेष पाठधारी हो। विशेष पाठधारी का और कर्म स्वतः ही विशेष होगा, क्योंकि स्थिति में है कि मैं विशेष पाठधारी हूँ। जैसे स्थिति ऐसी स्थिति स्वतः बन जाती है। और कर्म और बोल विशेष है। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी बोलिए, माइक ऑन किया ना। आई टेल। चल कोई बात। हाँ ओम शांति भाई जी। हाँ वेलकम भाई। हाँ, अपने विकर्म विनाश को नष्ट करने के लिए सतत बाबा को साथ ही रखना है, क्योंकि हर स्थिति को अपने विचार जैसा अपने अंदर चलने वाले विचार है उसको डालने के लिए, कि वो विचार को विघ्न करने के लिए जो अच्छे विचार के संग्रहित करके वो मन में दौड़ाते रहने के बाद आने वाले परिस्थिति अपने विचार भी श्रेष्ठ बनता। श्रेष्ठ विचार करने से आदमी अपना श्रेष्ठ जीवन भी बन सकता है। श्रेष्ठ जीवन बनने के लिए अपने सतत योग साधना में रहना है।
हर परिस्थिति अपने अपने मन बुद्धि संस्कार इसको डालने के लिए अपने आहार ये जो पालना करने के बाद अपने आने वाले विचार अपने परिस्थिति अपना ऑटोमेटिक चेंज होता है। जिससे आने वाली ऑटोमेटिक परिस्थिति चेंज करने के लिए खुद में पहले चेंज करना है। तो खुद चेंज होता है अपना परिवार भी चेंज सकता है। अपना परिवार चेंज होने के बाद अपना माहौल चेंज होता है। तो अपने भारत का विश्व एक शांति सुखमय बनाने के लिए सबका सहयोगी ये विचार सबके मन में दौड़ना चाहिए कि बाबा को हर कार्य में साथ लेना चाहिए। तो हर श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए श्रेष्ठ भारत बनाने के सबका कामयाबी होगा। ये ओम शांति में। थैंक यू। इसमें बाबा ने कहा है ना कि बाबा लाइट बना रहा है तो सदा स्मृति में रहे, सदा कल्याण होगा, सदा श्रेष्ठ होगा, सदा सफलता जन्म से अधिकार है, बस इस स्मृति में रहो। बहुत सुंदर। हाँ जी रीमा बहन जी वेलकम। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। बाबा बोले कि सदा ये स्मृति रहे कि हम समर्थ बाप के बच्चे हैं, समर्थ आत्माएं हैं और समर्थ कार्य के निमित्त हैं। तो समर्थी से सिद्धि और सिद्धि से समर्थी तो होनी ही है। इसलिए बस स्मृति में हमेशा रहे समर्थ बाप, समर्थ आत्माएं और समर्थ कार्य। ओम शांति। बहुत ओम सुंदर। शांति भाई जी। हाँ जी वेलकम। भाई जी अब ये जो अव्यक्त ग्रुप है हमारा ग्रुप मुझे सिम और सॉफ्टवेयर चेंज होने के बाद मेरा ग्रुप नहीं आ रहा। तो ये ग्रुप में आपको ऐड करने दीजिए भाई। आप मोबाइल नंबर भेज दीजिएगा हाँ जो भी एडमिन है ना, तो उससे नहीं आपका ऐड ऐड। है। ठीक है ऐड है मैं ओम कभी ये शांति। हाँ एक जी मिनट जी सुनिए, जी। बांजी तो गौरव जी अभी बात प्लीज। अभी ऐड कर देते हैं आपको अभी आप 10 मिनट बाद चेक कीजिएगा, आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। भाई जी कल ऐड किया था, लेफ्ट हो गए थे। एक बार पहले भी ऐड किया था, 2 बार ऐड कर चुका हूँ इनको। कल ये लेफ्ट हो गए साथ साथ तीव्र प्रसाद 2 में, और वक्त मुरली क्लब में भी किया, तीव्र प्रसाद 2 में भी किया, दोनों में किया था। चलो भाई जी देख लेंगे। ठीक है ठीक है। आपको मैं SMS कर दे रहा हूँ अपना मोबाइल नंबर, आप बात कीजिएगा मुझसे। ओम शांति। अरुणा बहन आप बोलना चाहेंगे? वेलकम, माइक ऑन की। ओम शांति। जैसे सुबह आंखें खुलते ही मैं परम धाम से आने वाली श्रेष्ठ पार्टधारी आत्मा हूँ, ये सोमान रखेंगे तो हर दिन का हर कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा। ओम शांति। थैंक यू, बहुत सुंदर। बाबा ने आज बहुत। हाँ बताइए बहन बताइए। जी। सो बाबा ने कहा ना 1 सेकंड 1 जन्म के बराबर है। संगम युग का 1 सेकंड 1 जन्म के बराबर है। सो 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। सो उसके लिए बाबा ने युक्ति बताई, स्मृति रखो हम समर्थ बाप के बच्चे हैं, समर्थ आत्माएं हैं, समर्थ कार्य के निमित्त हैं। तो तब क्या होता है, हमारा स्थिति स्मृति से स्थिति बनती है। सो एक युक्ति तो बाबा ने बताई, लेकिन सारे दिन में हम कार्य क्षेत्र में रहते हुए, घर में रहते हुए, है ना, 1 सेकंड को हम समर्थ कैसे बनाए, है ना, व्यर्थ ना हो जाए 1 सेकंड भी। उसके लिए हम और युक्तियां क्या क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में हम चिंतन कर सकते हैं। बहुत सुंदर बहन ने बताया। इस पर अपने अपने पॉइंट्स रखिए कि हम बाप दादा को सदा हर सेकंड हर संकल्प कैसे साथ रखते हैं, क्या क्या युक्ति हैं। जी ओम शांति। हाँ जी बोलिए। बाबा से ना, अव्यक्त बाबा से किसी ने ये प्रश्न पूछा था कि बाबा व्यर्थ बहुत चलता है। तो बाबा ने यही उत्तर दिया था कि जो मैंने तुमको कार्य दिया है वो कंप्लीट कर लिया क्या, विश्व का कल्याण कर लिया क्या, जो तुम व्यर्थ को समय दे रहे हो। तो इसके लिए सबसे पहला तो अटेंशन ही है कि हमको अटेंशन देना है कि हम बाबा के बच्चे हैं और हमको क्या कार्य मिला है। हम कम से कम शुभ भावना शुभकामना से हर समय ही सेवा कर सकते हैं। अगर शुभ भावना सबके लिए रखेंगे तो व्यर्थ के लिए समय नहीं बचेगा। इतना आसान तो नहीं है, पर ये एक
पॉइंट है कि हम ये याद रखें कि हम कौन है और क्या कार्य बाबा ने हमको दिया है। ओम शांति। बहुत सुंदर। इसी संडे की मुरली में बाबा मिल रहे थे, तो बाबा मिलते हुए ना ये कह रहे थे कि जब भी अलबेलापन आए तो अंडरलाइन करो बाप की शुभाष क्या है, बाप का फरमान क्या है, बाप की श्रीमत क्या है, तो फिर हमारा अलबेलापन खत्म होके हमारी जो मंजिल है कि सदा समृद्धि सदा साथ, ऐसा रख सकते। आप भी सभी शेयर कीजिए, क्योंकि सभी एक ही पथ पर हैं। सभी का लक्ष्य ये है कि हर सेकंड बाबा साथ रहे। एक सेकंड भी सफल हो, इसके लिए हम निरंतर ये स्मृति रहे, मैं आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड हूँ। वो करावनहार है और मैं आत्मा करनहार, इन कर्मेंद्रियों द्वारा काम करा रही हूँ। तो बस निरंतर बाबा की याद रहेगी तो वो एक एक सेकंड सफल होगा। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ग्रुप नाम को ना एक व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में चलने वाला है। गौरव भाई जी। हाँ, भाई वो जी जो आपको ग्रुप ना का मैंने जो अपना हाँ मोबाइल नंबर भेजा है, आप मेरे से कॉल पे बात कीजिएगा। अभी सेशन चल रहा ठीक है, तो आप इसके कॉल पे हाँ हाँ बात कीजिएगा, फिर हम रिजॉल्व नंबर करेंगे। नंबर नंबर भाई मैंने जी। आपको चैट पर भेजा है। ओम और शांति। ओम शांति। सो बाबा हाँ जी। कहते हैं ना, हर कार्य में बाबा का हर संबंध से साथी बनाना है ना। जो भी हम कार्य करते हैं बाबा को साथी बनाना, जिस कार्य में है उसी प्रकार, है ना। सो साथी बनकर कराने से हम बाबा का साथ रहेंगे। बिल्कुल हर ठीक है। समय हर संबंध का अनुभव करना। सो अभी हम क्लास में हैं, है ना, कौन हमें पढ़ा रहा है, सो उनको सामने रखना। रखने से जी, बाबा मेरा साथी है। यस। सो बाबा का साथ अनुभव होने से व्यर्थ समाप्त हो जाएंगे। बहुत सुंदर बहन। जैसे आपने अभी बताया ना, तो बाबा ने ही आज के महावाक्यों में बताया है, चाहे अव्यक्त मिलन मनाए, चाहे साकार मिलन मनाए, चाहे हम परम धाम जाएं, चाहे सूक्ष्म वतन जाएं, चाहे साकार में जाएं, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जब हम वैरायटी में जाते हैं तो स्मृति रहती है। चलो, हम अगर साकार में काम करें, चलो बाबा काम करें, या हम सपोज वॉक भी कर रहे हैं तो स्मृति रखें, बिंदु बिंदु के ऊपर चल रहा है, छत्र छाया चल रही। आई मीन वैरायटी बाबा की ही बताई युक्तियों के चलेंगे तो सफलता तो मिलेगी। और कोई भी पॉइंट जो आपको अच्छा लगे वो भी शेयर कर सकते हैं, ये तो बहुत सुंदर पॉइंट है ही है। जी, सावित्री सिस्टर आप शेयर। यहाँ पर जब हसदेव यह स्मृति रखते हैं कि हमारे हर संकल्प के पीछे विश्व कल्याण का संबंध है, तो जब हम आधार मूर्त बन करके उन संकल्प परिवर्तन में जो कमजोरी पड़ी रहती है, तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए हमें इसका जो कारण है, मतलब कारण ये है कि जितना जितना समय हम समर्थ बनेंगे उतना ही सृष्टि के संकल्प का समय समीप ला सकते हैं। क्योंकि ड्रामा के अनुसार अगर हम जो निश्चित है, और निश्चित होने से क्या होगा, किसका आधार है, आधार होगा तो आधार मूर्त होंगे। तो यहाँ पर हर संकल्प श्रेष्ठ योगी होता है। तो श्रेष्ठ से क्या होता कि हर सेकंड में एक भी संकल्प अपने प्रति ना किया जाए, क्योंकि हम कौन है, विश्व कल्याणकारी। तो ऐसी स्टेज जब हमारी बनती है तभी हम समर्थ और संपूर्ण अर्थात मतलब संपन्न बनने का संकल्प कर सकते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर बहन। एक अभी ना पिछले दिन अभ्यास कर रहे थे, क्योंकि ना हर सेकंड तो खैर बहुत बड़ा लक्ष्य और मंजिल है, पर फिर भी हमें कहीं पे भी गैप मिलता है ना, हम स्मृतियों से भरे हों। जैसे ना पीछे बाबा का 32 गुणों वाला चित्र है,
तो उस साइकिल को भी चलाओ, जर्नी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हमारा वो सफल हो जाएगा। ऐसे ही जैसे एक अभ्यास है ना, 36 गुण हैं जो हमारे गुण हैं, उनकी भी जस्ट स्मृति भी लाओ, थोड़ा थोड़ा टिको विस्तार करो, तब भी हम जो है ना उसके साथ कहीं उसकी स्मृति रहेगी। तो ऐसे कुछ ना कुछ हमारे पास स्मृति में रहे, तो स्मृति जस्ट याद आते ही थोड़ी वो चेन बनती है ना, तो हमारा 1 घंटा भी कैसे जाता है पता नहीं लगता है, क्योंकि बीच बीच में हमें गैप मिलता है, उस गैप को फिल करना है। थैंक यू। हाँ जी, तो जैसे कर्म, जैसे हम कर्म कर रहे हैं तो कर्म सबसे मतलब स्थूल चीज माननी जाती है। तो संकल्प क्या होता है? सूक्ष्म शक्ति, जो हम संकल्प करते हैं। तो मनसा सेवा और कर्मणा से जो जब हम श्रेष्ठ बनते हैं, श्रेष्ठ मतलब वृत्ति द्वारा, जो वृत्तियों को हम वायुमंडल को परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ये अति श्रेष्ठ है वृत्तियों द्वारा। तो इसमें सहज कर्म हो जाता है। जैसे जैसे बाबा बोलते हैं कि मतलब इसको, इस हर संकल्प को अगर शक्ति पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें पहले अपने कमजोर संकल्प, कमजोर कर्म या सूक्ष्म जो है, उससे क्या होता है कि हमारे मन से संकल्प में जो अपवित्रता आ जाती है, तो वहां पर हम हमारे जो व्यर्थ संकल्प, सत संकल्प हर बात में होना चाहिए। व्यर्थ को समझने के लिए हमारी, जैसे आपने भी पहले व्यर्थ से है। तो समाप्त होने से क्या होता है कि हमारे जो 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 हमने जो समर्थ संकल्प किया है, उसको हम दृढ़ता लेकर के उस संकल्प को हम पूरा करते हैं। तो पूरा करने से वहां वो सफलता होती है। सफलता जो संकल्प में भी नहीं होगा तो वह प्राप्ति भी नहीं होगी। अगर संकल्प होगा तभी हम उसको प्राप्त रूप में नहीं लेना है, इसमें दृढ़ संकल्प भी करना है। बिल्कुल ठीक कहा बहन आपने। अभी हम होमवर्क ले लेते हैं। किसी को कुछ कहना हो तो लास्ट पॉइंट बोल दीजिएगा, तो इसके बाद फिर बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा का ही अनुभव है कि जैसे कोई खाने की चीज है, अब खा रहे हैं, तो बाबा का आवाज जो जैसे आ रहे हैं, तो तब मैं खा सकती हूँ। मैं बाबा, ये चीज है, मैं खाऊं। तो बाबा कह रहे हैं कि अब खाओ बच्चे, अच्छे से खाओ, खुशी से खाओ। जब सेवा मिलती है तो सेवा करते समय भी बाबा ये सेवा कर रही है, कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती हूँ बच्चे। कि बाबा का जो आवाज का जब कानों में आता है तो बहुत खुशी मिलती है कि बाबा से बातें करके बाबा बोल रहे हैं, ये अनुभव जब होता है तब ये खुशी सेवा की भी मिलती है। करो करो, अच्छे से करो, खुशी से करो ये सेवा, तब ही सेवा भी श्रेष्ठ हो जाती है। ये मैं आत्मा का अनुभव है। ओम शांति। जी भाई साहब, आप योग कराएंगे, होमवर्क भी दीजिएगा। एक मिनट। सॉरी, मोबाइल में ट्रैफिक कंट्रोल चल गया था। ओम शांति। आज का हम यही होमवर्क लेते हैं कि हम विशेष पाठधारी हैं, और बाबा की दिन भर हम ना स्मृति रहेंगे कि हमारा जो सारा दिन कैसे स्मर्थ रहा, कैसे स्मर्थ याद रहे। सभी एकाग्र होकर के बैठ जाइए। श्रेष्ठ स्मृतियों में मेरा सच्चा साथी बाबा है। मैं भाग्यवान हूँ। सदा उड़ती कला में हूँ।
बाबा डबल लाइट बना रहा है। कंबाइंड हूँ, बेफिक्र हूँ, निर्बंधन हूँ, सदा अचल हूँ, उड़ जाइए सूक्ष्म वतन में, बाप दादा से दृष्टि लीजिए, अनुभव कीजिए। बाबा वरदान दे रहे हैं, सदा विजयी भव, सफलता मूर्त भव। दृष्टि लेते लेते परम धाम, निराकारी धाम, निराकारी आत्माएं, बाप समान समीप, बाबा की किरणें अनुभव करें। धीरे धीरे साकार तन में प्रवेश करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। ओम शांति। ओम शांति सदगुरु, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू ओम बाबा। शांति। थैंक यू आप सभी का भी। थैंक यू हैव बाबा। अ ग्रेट ओम डे। हैव नाइस डे ऑल। शांति। शुक्रिया। थैंक्स भाई जी। ओम शांति ओम सर। शांति। ओम शुक्रिया शांति। मेरे बेटे परिवार।